हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफली करंट मार्केट सिनेरियो को लेके कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं या डिस्कशन करते हैं, ओपिनियंस भी लेने का कोशिश करते हैं कि ये अभी का जो मार्केट सिनेरियो इसमें क्या करना चाहिए। सडनली मार्केट में रिवर्सल है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, सो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है लोग, कुछ लोग स्टक है, तो एक क्वेश्चंस होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन ट्रेडर्स से, जो लोग मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, चाहे फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कैश सेगमेंट में, कमोडिटीज में। क्या एज अ ट्रेडर, मान लो मैं अगर मार्केट को ट्रेड करता हूं, क्या मैंने हर टाइप की सिचुएशन को पहले से एंटिसिपेट करके उसके लिए प्रिपेयर नहीं होना चाहिए? मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या एक एंटिसिपेशन नहीं होना चाहिए? क्या एक सिचुएशन के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो कि मार्केट नीचे भी जा सकती है, वॉलेटाइल भी हो सकती है, यहाँ से साइडवेज भी हो सकती है, ओवरऑल मार्केट या जो स्टॉक जिसमें आप काम कर रहे हो, क्या ये हर सिचुएशन को हमने अज्यूम करके इसके लिए कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए? तो ये तो गलत है ना। मतलब बिल्कुल ट्रेडिंग के अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें तो सबसे पहला चीज यही होना चाहिए कि आप हर मार्केट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होने चाहिए, राइट? दूसरा क्वेश्चन एज एन इन्वेस्टर, कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बोलूं तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म है, तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, सो बीच में करेक्शंस होंगे ना। आप हिस्ट्री भी देखो तो बीच बीच में अच्छे खासे करेक्शंस होते हैं, प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी। मतलब कभी शार्प करेक्शन होते हैं 2, 4, 6 महीनों के, 1 साल के, और थोड़ा सा कभी कभी 1, 2 साल भी लग सकता है, और क्या पता उससे लंबा टाइम भी कंसोलिडेशन और करेक्शन का हो। जब लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए ना। तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों? तो फिर कंफ्यूजन कहाँ पे? पहली प्रॉब्लम ये है, मान लो हम ट्रेडिंग के लिए कुछ बाय करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, तो हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए लेट्स से स्टॉप लॉस रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के काफी स्ट्रेटेजीज होते हैं, जैसे हमने स्टॉप लॉस रखा। तो स्टॉप लॉस क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, तो मुझे मेरा लॉस लिमिट करना है, या डाउन ट्रेंड आ गया सडनली तो मैं अपने आप को कैसे सेव करूं। तो ये तो होता है स्ट्रैटेजी में। फिर प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बहुत बार जो एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से जो स्टॉप लॉस होता है, जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्टॉप लॉस नहीं रखा जाता है, तो वो निकले नहीं टाइम पे, ये एक इश्यू हो सकता है। और ये बुल मार्केट के भी अपने साइड इफेक्ट्स है। मतलब हम बुल मार्केट में जो गलत लेसन सीखते हैं, वो जब सडन रिवर्सल होता है, बेयर मार्केट होता है, तो वो तकलीफ देता है ना। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये है, जो मैं इन्वेस्टर की बात करूं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये होता है कि यार शॉर्ट टर्म में ही इसमें भी कुछ अच्छा रिटर्न आ जाए। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अगर 6 महीने का, 1 साल का भी रिटर्न देखते तो वो भी इश्यू होता है ना। लेकिन बुल मार्केट हमें वो प्रैक्टिसेस सिखा देता है, तो वहाँ इश्यू होता है। पता है लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं है कि करेक्शन भी हो सकता है, मार्केट में स्टॉक्स नीचे भी आते हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो है कि ट्रेडर है या इन्वेस्टर है या क्या कर रहे हैं, सब जगह कंफ्यूजन है। लेते टाइम जब स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ट्रेड किया, पूरा क्लैरिटी नहीं है, वो एक इश्यू है। ये इश्यूज मैं इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले तो हम करंट सिनेरियो में अगर हम कंफ्यूज्ड है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो वहां से आएगा, है ना। ठीक है, अभी मान लो स्टक है, कंफ्यूजन है, होता है हर एक का। जब शुरुआत होता है कहीं ना कहीं हर एक एक्सपीरियंस से आदमी गुजरता है। जो न्यू कमर्स है, जिसने लास्ट 4-5 साल से मार्केट देखी है, उनका तो सिचुएशन मैं समझता हूँ, क्योंकि सिर्फ बुल मार्केट ज्यादातर देखा एंड नाउ देयर इज अ शॉक। कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर है, वो भी स्टक है। बड़ा रीजन ये होता है कि हम पहले एक्सपीरियंस से सीखे नहीं आगे, है ना। तो नॉर्मली ये होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है जहां पे हम सिर्फ मार्केट में जो टाइम स्पेंड किया है उसको कैलकुलेट करके हम बोले कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है। नहीं, जितना हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे उतना हम बेटर होंगे और हमारा काम अच्छा होगा, राइट। इसलिए हमने हर एक्सपीरियंस से सीखना है, इस एक्सपीरियंस से भी सीखना है। जब बुल मार्केट होती है तो सब हीरो होते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है ना। ऐसे टाइम पे भी या हर मार्केट सिचुएशन में भी अगर कोई डिसिप्लिन से काम करता है, वो अच्छा काम है, वो असली हीरो है। तो हमें अच्छा काम करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम कैसे हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होके काम करें। अब जैसे अगर मैं करंट मार्केट सिनेरियो की बात करूं, अभी हम एक करेक्शन देख रहे हैं, राइट। हमने सितंबर 2024 में निफ्टी का एक टॉप लगा और उसके बाद हम करेक्शन देख रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी करेक्शन है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट जो लोग जानते हैं, वहां पे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट निफ्टी का बेरिश है। मतलब वो अदर एसेट क्लासेस के सामने अंडर परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, इवन बॉन्ड या फिक्स इनकम भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी का इंडिविजुअल चार्ट का भी ट्रेंड डाउन है, बेरिश है। तो ये सिनेरियो तो बेरिश है।
अब ये जो एनालिसिस है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मल्टी एसेट क्लास एनालिसिस और ये सब पे हम बात करते हैं, राइट, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस। अब ये होने के बाद आज तो चार्ट भी कंप्लीटली एविडेंट है। ये हो सकता है कि हमने टॉप में हमें ना पता हो, बॉटम में ना पता हो, लेकिन होने के बाद तो चार्ट पे वो विजिबल होता है। लेकिन फिर भी इश्यू होता है बिकॉज बहुत बार चार्ट पे ट्रेंड चेंज हो जाता है, दिमाग में नहीं चेंज हुआ है। हम लोग अभी भी होप एक स्ट्रैटेजी होता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा, एंड नाउ मेनी पीपल आर स्टक। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हो सकता है कि निफ्टी कहीं सपोर्ट ले। अगर मैं अभी चार्ट एनालिसिस की बात करूँ तो वैसे हम न्यूज़लेटर्स में शेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ डाउन साइड बेरिश काउंट्स ओपन है, कहीं सपोर्ट के इंडिकेशंस भी है, ये सब है, लेकिन वो अपना चार्ट एनालिसिस हो गया, वो एक ओपिनियन है। ऐसे बहुत सारे ओपिनियन आपको सोशल मीडिया पे, टीवी पे ये सब मिलते रहेंगे। एक्चुअली देखो तो इससे बहुत फायदा होता नहीं। अभी के अगर सिनेरियो में हम देखें तो क्या हो सकता है कि या तो सपोर्ट लेके फिर यहाँ से निफ्टी ऊपर जाए, या कंसोलिडेशन हो, या और स्ट्रॉन्ग स्टीप फॉल हो और गिरता ही जाए, या एक और चीज गिरे फिर कंसोलिडेशन फिर गिरे फिर कंसोलिडेशन फिर गिरे, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एक्सटेंडेड बेयर मार्केट। ये ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट। अब ओपिनियंस चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे होते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो, अगर आप मेरे या किसी के भी ओपिनियन के बेसिस पे करोगे तो सूनर और लेटर ये प्रॉब्लम तो होगी, बिकॉज ओपिनियन, हर एक ओपिनियन प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, कभी भी कुछ भी सर्टेन तो होता नहीं है। मान लो किसी ओपिनियन के बेसिस पे आपने काम किया और फिर वो नहीं वर्कआउट हुआ, तो फिर आपके पास प्लान क्या है, राइट। और यही बात मुझे मेन बतानी है। देखिए, आपको अगर हर मार्केट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है ना, एक ही चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दे सकता है, और वो है प्रोसेस। कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी आपको कंफर्टेबल हो सकता है पूरी तरह ऑब्जेक्टिव ना हो, जितना ऑब्जेक्टिव उतना अच्छा, थोड़ा सा रूल बेस्ड है तो और अच्छा, इमोशंस कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और एक प्लान है और डिसिप्लिन के साथ उसको एग्जीक्यूट करने से मैं आपको बताऊं ओवर अ टाइम हर मार्केट सिचुएशन में अच्छा काम हो सकता है। ड्रॉडाउन होंगे, ये नहीं है कि ऐसे इसमें लॉसेस नहीं होते, लेकिन स्ट्रैटेजी ही वो ड्रॉडाउन को हैंडल कर सकता है। इमोशंस ड्रॉडाउन्स को हैंडल नहीं कर सकते। हम स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं, हम हमारे जजमेंट और इमोशंस को बैक टेस्ट नहीं कर सकते। वो चीजें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है जड़ है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेके, और वो ये है कि ज्यादातर जो फोकस होता है ना, वो स्टॉक्स पे होता है, खास करके ट्रेडर्स का। जो ट्रेडर स्टॉक से फोकस हटा के मेथड पे लेके आए, उसका काम बहुत अच्छा हो सकता है। वो इमोशंस पे काफी हद तक कंट्रोल ले सकता है। अगर हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, सी आइडियली एक्चुअली देखूं, अगर मैं प्रोसेस से बात करूं या स्ट्रैटेजी से अगर हम काम करें, हम कभी भी स्टॉक्स को ट्रेड नहीं कर रहे ना, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। हम एक्चुअली एक मेथड के बेसिस पे काम कर रहे हैं, और फोकस अगर मेथड पे, स्टॉक्स आएंगे जाएंगे उस मेथड में, तब जो है ना काम बहुत अच्छा हो सकता है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले कुछ स्टॉक्स और कंपनीज पे फोकस करके उसमें हम इन्वेस्टेड है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन खास करके ट्रेडिंग में तो फोकस पूरा मेथड पे होना चाहिए। और करंट मार्केट सिचुएशन में बहुत लोग कंपेयर करते हैं इसको 2008 से 2020 वगैरह। मेरा ये स्ट्रॉन्ग मानना है कि कभी भी किसी भी पास्ट के अकरेंस से करंट मार्केट ट्रेंड को नहीं कंपेयर करना चाहिए। ये हमें कभी कभी कुछ गलत चीजें अज्यूम करने लगाता है। मैंने जितना सीखा है ना मार्केट में, इतना टाइम स्पेंड करके, इवन मैंने इंटरनेशनल मार्केट्स भी स्टडी किए हैं, इंडियन मार्केट का भी हिस्ट्री स्टडी किया है, बैक टेस्ट काफी किया, और बैक टेस्टिंग से मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा हूँ कि मार्केट का जो फ्यूचर होता है ना, जो आने वाला ट्रेंड होता है, ये बहुत बार अलग होता है, सरप्राइज ही करता है। हो सकता है आगे का ट्रेंड का नेचर, डायनामिक्स टोटली अलग हो। इसके लिए वो असम्पशन से नहीं जाते। एक बात हमें यहाँ क्लियर पता है कि एक डाउन ट्रेंड है, हो सकता है ओवरसोल्ड हो, बट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ओवरसोल्ड जैसी चीज नहीं होती है। एक्चुअली दो टाइप का चीज होता है, एक होता है मोमेंटम, एक होता है रिवर्सल। चाहे आप इन्वेस्टिंग की बात करो, चाहे आप ट्रेडिंग की बात करो। मैं पहले इन्वेस्टिंग की अगर बात करूं, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, मतलब जहां पे आप ये देखते हो कि स्टॉक्स अगर अच्छे वैल्यू पे मिल रहे हैं, उनका वैल्यूएशन जो भी मेथड हो सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के कैलकुलेशंस हो सकते हैं, चाहे आप सिंपल पीई वाला कैलकुलेशन ले लो या बाकी चीजें भी, बाकी मेथड्स भी है, उस बेसिस पे जब आपको स्टॉक्स में अच्छा वैल्यू दिखता है एंड देन यू इन्वेस्ट, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है। वहां पे आपको ऐसा तो नहीं होता कि आप जब इन्वेस्ट करोगे बिल्कुल बॉटम होगा, वहां से भी हो सकता है आपको स्टॉक्स में बने रहना होगा विद पेशेंस। तो वो अगर आपको यहाँ पे आपके मेथड के हिसाब से लगता है कि अच्छे वैल्यू अवेलेबल है, देन यू कैन इन्वेस्ट।
लेकिन वो जो बेसिस होना चाहिए वो आपका स्टडी होना चाहिए। अच्छे सपोर्ट लेवल्स वगैरह चार्ट पे देख लो या फंडामेंटली आप अच्छे वैल्यूएशन देखो, तो आप उसमें जो भी काम करो वो मेथड के बेसिस पे होना चाहिए। दूसरा जो तरीका होता है वो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे स्टॉक्स में मोमेंटम है, मार्केट में मोमेंटम है, तब आप इन्वेस्ट करते हो, जो अभी है नहीं। सो हैव टू वेट फॉर इट, है ना। हो सकता है थोड़ा बाद में आप एंटर करो, लेकिन वो मेथड के हिसाब से आपको वैसे ही काम करना चाहिए। सो आपको मोमेंटम की वेट करनी है विद पेशेंस, करेक्ट। जो ट्रेडर्स हैं, मुझे बहुत बार हैरानी होती है कि ट्रेडर्स भी सपोर्ट ढूंढ के बाय करने में लगे हुए, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर्स हो। ट्रेडर्स डजंट मीन इंट्राडे ट्रेडर्स, इवन पोजिशनल ट्रेडर्स, थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह भी। ये भी बुल मार्केट के इश्यूज है कि हम सिर्फ सपोर्ट देख रहे हैं। आइडियली टेक्निकल एनालिसिस में और खास करके मोमेंटम मेथड में आप अप ट्रेंड में सपोर्ट देखते हो और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस देखते हो, राइट, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। इसको पुल बैक ट्रेडिंग कहते हैं, है ना। ऊपर जा रहा है तो आप, नीचे में जैसा आया तो आप अच्छे रिस्क रिवार्ड से बाय करते हो। तो अप ट्रेंड में हम सपोर्ट देखते हैं, डाउन ट्रेंड में तो रेजिस्टेंस देखते हैं। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ढूंढना एक्चुअली डेंजरस होता है। जो दूसरा रिवर्सल मेथड होता है कि वहां पे हम डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड रिवर्सल ढूंढ के वहां पे ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो एक तरह से डेंजरस भी होता है। उसको बोलते हैं ट्राइंग टू कैच द फॉलिंग नाइफ। अब उसमें एवरी टाइम आपको तकलीफ भी हो सकता है, आपको राइट बॉटम ना मिले। तो कभी कभी जो चार्ट पे लगता है कि ये बॉटम में बाय किया और ऊपर गया, लेकिन रियल टाइम में वो 10 बार वो बॉटम कटता है और तकलीफ होता है। तो बेटर है किसी कंफर्मेशन का वेट करे अगर रिवर्सल देख भी रहे हो। और ट्रेडर्स के लिए जब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, अच्छा मोमेंटम है डाउन साइड पे, तो ऐसे में बहुत अच्छे बेरिश अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है। वो क्यों नहीं स्पॉट करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो एज अ ट्रेडर बेरिश अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस करना चाहिए और वेट करना चाहिए मार्केट में कंफर्मेशन के लिए कि कहीं अच्छा डिमांड आ रहा है, कहीं अच्छा सपोर्ट ले रहा है, एंड देन यू शुड लुक फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज। और इसमें जो डेली टाइम फ्रेम है ना, उसमें कभी कभी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होगा ऐसे मार्केट कंडीशन में। तो मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है, ऐसे टाइम पे लोअर टाइम फ्रेम में चले जाइए। मतलब जिनको नॉइजलेस चार्ट्स पता है, खास करके यहाँ पे बहुत अच्छा यूटिलिटी है। इवन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, नॉइजलेस चार्ट्स के पॉइंट एंड फिगर, रैंको, इसके 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत अलग होते हैं। तो इसमें आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इवन पोजिशनल ट्रेड्स कर सकते हो, ब्रिक साइज या बॉक्स साइज थोड़ा बढ़ा के। इवन लाइन ब्रेक में भी ये पॉसिबल है। तो इसमें आप लोअर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा, और मार्केट अगर सडनली रिवर्स हो गया या जहाँ पे मोमेंटम है वो लोअर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ आने वाले वीडियोस में मैं और बात करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, मोमेंटम ट्रेडिंग चीज के ऊपर भी। मैंने इंट्राडे मोमेंटम स्कैनर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, बहुत यूजफुल मेथड है, और ऐसे मार्केट सिचुएशन में भी वहां पे बेरिश अपॉर्चुनिटीज के लिए वो स्टडी यूज कर सकते हैं। और जब आपको मार्केट में एक अच्छा सस्टेन्ड ट्रेंड दिखे, उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो। ये स्ट्रैटेजी ऐसे टाइम पे अच्छा चलेगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा और बात करूंगा, मैं Q&A भी करूंगा यूट्यूब पे, और एक वेबिनार भी करूंगा डिफाइनेड सिक्योरिटीज के यूजर्स के लिए। समरी ये है कि देखिए, पहले तो जो इशू है वो ये है कि पेन एक्सेप्ट नहीं किया है। जो भी स्ट्रैटेजी हम कर रहे थे, हमें पता है यहाँ के डाउन साइड हो सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं किया, इसके लिए तकलीफ है। लैक ऑफ क्लैरिटी है और प्रोसेस नहीं है वेल डिफाइंड, ये एक प्रॉब्लम है। इन लेसन से अगर सीख के अगर आप यहाँ से बेटर करोगे, आई एम श्योर कि आप हर मार्केट ट्रेंड में, हर मार्केट सिचुएशन में अच्छा काम कर सकते हो। यहाँ से भी, ये मार्केट कंडीशंस में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इसी हर मार्केट कंडीशंस के लिए कुछ सेटअप्स होते हैं जहाँ पे अच्छा काम हो सकता है। अब अगर आप यहाँ से इंप्रूव होने के लिए कोशिश करोगे, सबसे पहला आप ये करो कि किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाओ, तो जहां से आपका इमोशन कंट्रोल होगा और आपको वो स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन से फॉलो करना है, तब आप हर मार्केट कंडीशन के लिए अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन जो ज्यादातर सोशल मीडिया पे चलता है ना, वो सेंसेशनल टॉपिक्स को लोग फॉलो करने का देखते हैं, लेकिन फिर वही चीजें आपको स्ट्रगल कराता है सडन रिवर्सल के टाइम। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम बात जो करें ना, कि सेंसिबल चीजें हम ज्यादा बात करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस वहां से आती है ना। हम डिसिप्लिन ट्रेडिंग को अगर जितना सेलिब्रेट करने का सीखेंगे ना, वहां से फिर हम ऐसा कम्युनिटी बिल्ड कर सकेंगे जहां से अच्छा काम हो सकता है। और मैंने डिफाइन एज में देखा है, अब जो कम्युनिटी है यहाँ पे, जिस तरह से लोग काम करते हैं, ये पॉडकास्ट में तो आपने सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स सुने होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। और ओवर अ टाइम मैंने देखा है कि कैसे उनका स्टार्ट हुआ था और जर्नी मैंने ओवरऑल विटनेस किया है, किस तरह से वो इम्प्रूव हुए। अच्छा काम ये होता है जो डिसिप्लिन तरीके से हो और हर मार्केट कंडीशन को हैंडल करने का जिसमें प्लान हो, है ना। सो ये करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्विकली सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, और मैं नॉर्मली जो लोग पूछते हैं उनसे मैं जब कहता हूं वही मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊं। सॉरी अगर ज्ञान लगा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर। थैंक यू फॉर योर टाइम।